देखिए ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज हम उत्तराखंड क्षेत्र में अपना कुछ जो मेमोरी है जिसमें हमने सोचा कि समाज की सेवा कैसे की जाए। तो हमें ये जो एक शिक्षा एक जो माध्यम है, तो इसमें हमें लगा कि ये सबसे बहुत अच्छा बेटर है, एक माध्यम है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। और इसके बाद जैसे ही हमने ये जस्ट कोरोना जो फर्स्ट में आए थे यहाँ पे हमारे देश में, तो उसी के पहले 2-3 महीने पहले हम एंट्री की थी यहाँ पे सितारगंज में। तो हम लोगों ने, हमारा जो होम कोचिंग जो स्टाफ है सभी ने मिलकर काफ़ी मेहनत की। कोरोना के बीच में भी हमने बहुत मेहनत करने के बाद भी हमारा जो सैनिक स्कूल में रिज़ल्ट रहा वो टोटल हमारे बच्चे थे 16 बच्चे, उसमें 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें कहा जाता है कि उसमें सिलेक्शन जो हुआ था वो 40,000 बच्चों का कंपटीशन था, 40,000। तो उसमें से कहते हैं कि इतना अच्छा रिज़ल्ट तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा रिज़ल्ट। जैसे यहाँ पे कोचिंग खुली है तो सर उसमें हर समाज को क्या लाभ? देखिए, आज ओम कोचिंग सेंटर का विधिवत शुभारंभ हुआ है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर पारितोष कुमार जी और मिस्टर अर्जुन सिंह राठौर जी ने मुझे आज आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैं ओम कोचिंग सेंटर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। नानकमता हमारा गुरुद्वारा पवित्र स्थान है और पवित्र स्थान होने के नाते यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता भी मिली है। पिछले कार्यकाल में जब मैं यहाँ का विधायक बना था तो हमारे यहाँ की बालिका ने हाई स्कूल उत्तराखंड टॉप किया था। तो शिक्षा के क्षेत्र में और विकास की दृष्टि से नानकमता हमारा अग्रणी स्थान रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटन की दृष्टि से नानकमता हमारा विश्व के पटल पे दूसरे स्थान पर है। और आज जो ओम कोचिंग सेंटर का जो शुभारंभ हुआ है, मैं सबसे पहले इस ओम कोचिंग परिवार को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिस तरह से यहाँ के एमडी ने आज आपको इस समाचार माध्यम से कुछ चीज़ें जानकारी दी है, आपने जो कंपटीशन की कोचिंग कराई है, चाहे वो हमारा सैनिक स्कूल है, चाहे वो नवोदय विद्यालय है, या हमारे जो जॉब से संबंधित हमारे को जो प्लेसमेंट मिलना है उनसे संबंधित जानकारी दी है। तो कुछ 2-3 मुझे लगता है कितने वर्ष से ये संचालित हो रहा है ये तो आप बता पाएंगे, लेकिन आपने जो इनका जो रिजल्ट आया है वो बहुत अच्छा आया है। 2 बच्चों का नवोदय में एग्ज़ाम दिया, दोनों का सिलेक्शन हुआ। 10 बच्चों ने हमारे सैनिक स्कूल में एग्ज़ाम दिया, उनमें से 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे खुशी इस बात की है कि एक छोटे से स्थान में, एक अच्छे वातावरण में एक अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को रोज़गार मिले और जो भी छात्र या छात्राएं किसी अच्छे कोई भी पद पाना चाहती हैं या किसी विषय पे या किसी विभाग पे जाना चाहती हैं, तो वैसा माहौल हमारा नानकमता दे रहा है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और आने वाले समय में इस कोचिंग सेंटर को जो भी हमारी आवश्यकता होंगी उस आवश्यकताओं को हम पूर्ति करेंगे। यहाँ का विधायक होने के नाते मैं इनको कहीं भी किसी दृष्टि में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं ओम कोचिंग सेंटर हमारा आगे बढ़े। यहाँ के जो जितने भी दूरस्थ क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे रह रहे हैं उनको एक नई दिशा मिले, नई दिशा के साथ वो आगे कंपटीशन में अपने प्रतियोगिता को पास करें। ऐसी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि हमारे समाज में कुछ दिन पहले ही अंजलि राणा लेफ्टिनेंट बनी है सर, उस विषय में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, थारू समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंजलि राणा ने जो हमारा लेफ्टिनेंट क्वालिफाइड किया है, लेफ्टिनेंट अफसर बनी है, उसको मैंने उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी है और उस बालिका को भी मेरी ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। यहाँ का स्थानीय विधायक होने के नाते यहाँ के जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि जिस तरह से अंजलि राणा ने हमारे थरवाट का नाम रोशन किया है और यहाँ की बालिकाएं या बालक उनके उस पोस्ट से
कुछ सीखें, उसने जो अनुभव जो उसका रहा है, जिस पोस्ट पे वो गई है, तो यहाँ के लोगों को भी, हमारे यहाँ के बच्चों को भी ये उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं अंजलि राणा के लिए। उस परिवार को भी बहुत शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत कराई है। और थारू समाज के व्यक्ति या मतलब बच्चे या यहाँ अन्य समाज के बच्चे रह रहे हैं, बहुत हुनर है, बहुत कलाएँ हैं, लेकिन वो कलाएं छुपी हुई हैं। उन कला को उजागर करने के लिए हमें माहौल देना पड़ेगा, उस परिवेश में जाना पड़ेगा और उस परिवेश के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज ओम कोचिंग सेंटर का जो शुभारंभ हुआ है, इससे भी हमारे को नई प्रेरणा मिलेगी। इससे पहले भी हमारे कई लोगों ने कोचिंग सेंटर चलाए हैं, जिसमें ब्राइट कोचिंग सेंटर भी मेरे मित्र का था, उनसे भी बहुत बच्चे आगे बढ़े हैं। तो ये कोचिंग सेंटर या शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के जगत में कोई व्यक्ति अगर कहीं एडमिशन लेता है तो नई नई जानकारी मिलती है, जिससे हम देश और विदेश की जो हमें समसामयिक घटनाएं मिलती हैं, उनका भी हमें बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो मेरी ओर से बहुत इस परिवार को शुभकामनाएं। जैसा कि सर नानकमता क्षेत्र और खटीमा क्षेत्र में सब युवा जैसे नशे की ओर पीड़ित हो रहे हैं, उस विषय में आप अंजलि राणा को देखते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नानकमता, खटीमा, सितारगंज, वास्तव में यहाँ नशे का कारोबार बहुत अधिक बड़ा है और नशे के कारोबार को रोकने के लिए हमने शासन प्रशासन से लेकर पूरी जिम्मेदारी हमने लगाई है। हमने जितने भी जो नशे के जितने भी लोग जो नशा में लिप्त हैं, अगर उनके अभिभावक भी मेरे से सिफारिश करते हैं तो मैं उनकी नहीं सुन के मैं उसको जेल कराने का काम करता हूँ। मेरा पहला परम कर्तव्य है कि जिस तरह से जो स्मैक वगैरह या कोई ड्रग्स वगैरह जो एविल वगैरह इंजेक्शन लेते हैं, इनको रोकने के लिए कल कप्तान साहब भी यहाँ नानकमता आए थे, मैंने उनको जानकारी दी। मैंने कहा नानकमता और खटीमा में ये बहुत ज़्यादा संख्या में ये लोग बड़े हैं, इनको रोकने का हम प्रयास करेंगे और हम प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से जैसे अभिभावक भी अगर गार्जियन मजबूत होंगे, गार्जियन भी कुछ जानकारी दें, तो हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते हम उसको बंद कराने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो अब मेरी शुभकामनाएं हैं।